खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर, सीटों की तकसीम का फार्मूला बरकरार। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के वोट नहीं तोड़ेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेनेट में खरीदो फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, डंग की ट्रेडिंग है। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। हमारे उम्मीदवारों की कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए 5-6 का फॉर्मूला बरकरार है। पीटीआई की कवरिंग उम्मीदवारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला समेत दीगर लीडरशिप फार्मूले पर मुत्तफिक है। हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर तब्दील करने जा रहे हैं। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार। जनरल नशिस्त पर वकास औरंगज़ई और इरफान सलीम दस्तबरदार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक आईजी सैयद इरशाद हुसैन इंतखाबात से दस्तबरदार। खवातीन की नशिस्त पर मुतबादिल उम्मीदवार आयशा बानो भी दस्तबरदार। इरफान सलीम ने वीडियो पैगाम में कहा, वर्कर्स की खातिर सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। एक नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़िशान का दस्तबरदार होने से इनकार। खुर्रम ज़िशान ने कहा कि वज़ीर आला ने राब्ता नहीं किया, मेरे खिलाफ एक्शन लेना है तो लें, सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। सूबाई हुकूमत की खुर्रम ज़िशान से राब्ते की कोशिश। हुकूमती ज़राए का कहना है खुर्रम ज़िशान मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर आते हैं लेकिन हमारे राब्तों का जवाब नहीं दे रहे। उम्मीद है राब्ता कायम हो गया है तो उसका मुस्बत जवाब मिलेगा। होने वाले साथियों का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी और मुझ पर एतमाद साबित करता है कि हम एक टीम है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम तमाम बानी पीटीआई के नजरिए के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मुल्क में फस्तायत है और हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। असम्बली के बजाय गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 25 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। JUI की 7 खवातीन, 2 अक़लियती नून लीग की 7 खवातीन, 1 अक़लियती रुकन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन, 1 अक़लियती, ANP की 2 खवातीन, PTI पार्लियामेंटेरियन की 1 खातून ने हलफ उठाया। हलफ बर्दारी आज असम्बली में होना थी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। ऐवान में मौजूद अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर पख्तूनख्वा को नामजद किया। हाई कोर्ट ने एलामिया में कहा, जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर अरकान से हलफ लें। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हैं। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी इजलास बुला लेते हैं। अपना काम पूरा करते तो हमें अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ नहीं लिया जा सकता। वज़ीर आला KP का गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ARY न्यूज से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ पिटीशन तैयार है, आज दायर कर देंगे। मखसूस नशिस्तों के अरकान की गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी आइन के खिलाफ है। अरकान असम्बली के हल्फ के हवाले से आइन वाज़े है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था, कोरम पूरा नहीं था। अगर स्पीकर असम्बली इनकार करते तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। स्पीकर KP असम्बली का भी पिटीशन दायर करने का फैसला। जैसी तिलावत आज हुई और फौरन इन्होंने जो है ना वो कोरम पॉइंट आउट किया कि जी कोरम पॉइंट आउट, और ये पहले से था क्योंकि खुद मौजूद नहीं थे सारे। उनका फैसला हम कोरम पॉइंट आउट करके इजलास नहीं बुलाएंगे। उसके बाद अपोजिशन गई, उन्होंने हाई कोर्ट से रब्ता किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो कहा, मुझे उन्होंने कहा कि आप इनसे जो है वो हल्फ लें। मंसूबा बंदी थी कि कोरम का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। PTI वाले चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन ना हो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हलफ बर्दारी को चैलेंज करना है तो कर ले। कल सेनेट इलेक्शन की वजह से आज अरकान से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में असम्बली का स्टाफ मौजूद था। हलफ बर्दारी गैर कानूनी समझते थे तो स्पीकर अपना असम्बली स्टाफ ना भेजते। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत ने हलफ बर्दारी से पहले ही मना कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा,
पूरी पीटीआई जुलूस लेकर एटीएम के पीछे चल रही है। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला तय हुआ था। मुआहदे पर अमल न हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो पीटीआई की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी, जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान पीटीआई को खुद हुआ। पीटीआई की सियासी गलतियों का फायदा दूसरी जमातों को हुआ। असेंबली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर ने साजिश के तहत हल्फ बर्दारी से रोका। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं सेनेट हाउस पीटीआई की वजह से नामुकम्मल है। सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना बहुत बड़ा आईनी जुर्म है। पीटीआई ने हमेशा सेनेट की टिकट अरबपति को दिए। केपी हुकूमत तस्लीम कर चुकी, उनके मातहत करप्शन हुई। कोहिस्तान स्कैंडल के बेनिफिशरी भी पीटीआई के अपने लोग हैं। केपी में इलाज की सहूलत न होने की वजह से लोग पंजाब आते हैं। बलोचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का बेहमाना कत्ल। जोड़े को फायरिंग करके कत्ल करने के दर्दनाक मनासिर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जाता है दोनों को दावत के बहाने बुलाया गया और फिर खुले मैदान में ले जाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। सरफराज बुख्ती कहते हैं रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुश्तबा कातिल गिरफ्तार कर लिया। वाकया ईद से चंद रोज कबल पेश आया। मकतूलीन की शनाख्त हो चुकी है। कानून घिनौने मामले पर अपना रास्ता लेगा। तर्जुमान ने बताया मामले पर कुछ हकाइक सामने आए हैं। तहकीकात मुतासिर होने के खदशे पर अभी बताए नहीं जा सकते। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की नौब्याहता जोड़े के कत्ल की मजम्मत। कहा बलोचिस्तान हुकूमत के लिए ये टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की मजम्मत। अलामा ताहिर अशरफी का मुजरिमों के खिलाफ दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। बलोचिस्तान में मियां बीवी का कत्ल। पुलिस का सातकजई हाउस पर छापा। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई गिरफ्तार। वाक़े को जवाज बनाकर कबीले के सरबराह की गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं। सरदार शेरबाज सातकजई की गिरफ्तारी पर सरावान के सरदारों का रद्द-ए-अमल। दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। मिलकर रोकना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हमनसब से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और दरअंदाजी, कलदम TTP पर बातचीत, पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मंशियात की रोकथाम पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी भी जेर बहस आई। बॉर्डर मैनेजमेंट, दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगान शहरियों की कानूनी तौर पर आमद के दरवाजे खुले हैं। मुलाकात में नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान समेत दोनों तरफ के हुकाम शरीक थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। पारोद में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। दहशतगर्दों से फितनल हिंदुस्तान का झंडा और हथियार बरामद हुए। माराकन में फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 9 खारजी हलाक, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने तबाह। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। मकामी अमायदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन को सराहा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चमन के इलाके तूत अड्डा में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जान से गए, 12 से ज्यादा जख्मी हुए। पुलिस का कहना है झगड़े की वजह मालूम नहीं हो सकी। जायदाद के तनाजे पर बहन ने सगे भाई को कत्ल कर दिया।
कराची में सुखन के इलाके में पुलिस ने कत्ल के चंद घंटों के अंदर ही मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा का अराजी तनाजे पर भाई को डंडे के वार से कत्ल करने का इंकशाफ। मजीद तफ्तीश जारी। बल्लेबाजों ने लुटिया डिपोई, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की रुसवाई। पहले T20 में मेजबान टीम 7 विकेट से कामयाब, 111 रन का हदफ हंसते खेलते 16वें ओवर में पार लगा दिया। परवेज हुसैन की 50, तौहीद ने 36 रन का हिस्सा डाला। सलमान मिर्जा 2, अब्बास आफरीदी 1 विकेट ले सके। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच भी छोड़े। ढाका में कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन टोटल 110 पर ढेर हुई। फखर, अब्बास और खुशदिल के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। तस्कीन की 3 विकेटें, मुस्तफीज ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 6 रन देकर 2 शिकार किए। 3 मैच की सीरीज में टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच मंगल को इसी मैदान में खेला जाएगा। Not helpful for anybody. I think if people are trying to prepare for the Asia Cup or a World Cup, that's not acceptable. That pitch is not up to international standard for sure. इस मयार की पिचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन की ढाका की पिच पर शदीद तनकीद। बोले, लोग यहाँ एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी का सोच रहे हैं, ये पिचें कोई मदद नहीं करेंगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स बनाने के लिए मयारी पिचें तैयार करना होंगी। पाक भारत मैच मंसूख करने का फैसला खेल की रूह के खिलाफ है। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर क्रिकेट को फलते फूलते रहना चाहिए। पाकिस्तान चैंपियंस का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की इंतजामिया के फैसले पर मायूसी का इजहार। इलामी में कहा, खेल में अमन और इत्तेहाद कायम करने की मुनफरिद ताकत होती है। हम अपने मुल्क के सफीर हैं, मुकम्मल दयानतदारी और एजाज के साथ मुल्क की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के इनकार के बाद पाकिस्तान और भारत चैंपियंस का मैच मंसूख करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों को शाहिद आफरीदी के साथ खेलने पर एतराज था। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक से मुज़ाकरात की मेजबानी तुर्की करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के साथ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज आइंदा जुमे को इस्तांबुल में होगा। ये मुज़ाकरात में ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए खारजा शरीक होंगे। चौदह अगस्त को हम जश्न मार्काए हक आजादी के तौर पर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान पूरे सूबे सिंध में हर गली, हर मोहल्ले में छोटे और बड़े प्रोग्राम का आगाज 1 अगस्त से कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का जश्न आजादी भरपूर जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा कि 1 अगस्त से ही आजादी का जश्न मनाना शुरू कर देंगे। इस बार हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी 5 गुना ज्यादा होगा। दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। इस साल 5 लाख झंडों का ऑर्डर दे चुके हैं। 13 अगस्त की रात 5 स्टार चौरंगी पर तारीखी आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में ग्रैंड जश्न होगा। जो तालीम मिल रही है वो क्या तालीम मिल रही है? पाकिस्तान में तकरीबन 69 से 70% इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में होती है, लेकिन इन सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो बतदरीज खराब होता चला जा रहा है। और मैं आपसे कहूं तो भयानक सूरत हाल है। तालीमी निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। हुकूमत मयारी तालीम फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम का फुकदान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तालीम के लिए बजट मुख्तस होने के बावजूद सूरत हाल खराब है। दुनिया भर में IT तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में टैक्स लगाया जा रहा है। एक वजीर आजम चंदा लेने कराची आता था और अब एक वजीर आजम हमारे मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए आता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, पता नहीं कितने दिन ओहदे पर रहूंगा, लेकिन जब तक हूँ कराची के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। विफाकी हुकूमत मीटिंग के सिवा कोई एक तो काम करे। कराची के लिए 100 अरब रुपए फौरन दिए जाएं।
कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है जहां बहाक शहरी की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया है। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। ढाका के पलटन मैदान में जमात इस्लामी का 1971 के बाद पहली बार सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने कहा, अगर हमें हुकूमत करने का मौका दिया गया तो हम अवाम के हाकिम नहीं खादिम बनेंगे। खिताब के दौरान तबीयत खराब होने पर शफीकुर रहमान दोबारा बेहोश होकर गिरे। बैठकर तकरीर मुकम्मल की। जमात इस्लामी ने अबूरी सबरा डॉक्टर यूनुस को साथ निकाती एजेंडा भी पेश किया। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इंतखाबात कराने और गुज़िश्ता मुजाहिरों के चार्टर पर अमल का मुतालबा किया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने एशियन चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में ईरान को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। नौजवान पाकिस्तानी टेनिस स्टार का कारनामा। मिकाइल अली बेग ने एक ही दिन में 2 ITF टाइटल अपने नाम कर लिए। मॉन्टेगो बे में साथी खिलाड़ी रॉस जॉनसन के साथ हरीफ जोड़ी को हराकर डबल्स टाइटल जीता। सिंगल्स फाइनल में अपने डबल्स पार्टनर रॉस जॉनसन के खिलाफ कामयाबी समेटी। जदीद स्टाइल में झलकता मशरकी अंदाज। इस्तांबुल में सजा रंगारंग फैशन मेला। मॉडेस्ट फैशन वीक में पेश की गई अबायों की दिलकश कलेक्शन। डिजाइनर्स की मुनफरिद काविश को हाजरीन ने खूब सराहा। और सुपरमैन का राज बॉक्स ऑफिस पर बरकरार। एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सुपरमैन रिलीज के दूसरे हफ्ते भी खिड़की तोड़ कमाई के साथ नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर सरे फहरिस्त रही।